उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव के लिए पेश है वीडियो रिपोर्ट वेस्ट इंडिया न्यूज़ की। नमस्कार, मैं रामेंद्र पाल सिंह और तो मैंने सबसे पहले हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि नगर निकाय चुनाव इस समय सरगर्मियों के हैं। खासकर फिरोजाबाद में जो हलचल हो रही है उसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे प्रत्याशियों से भी। तो आज इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं क्योंकि हर जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय के लोग अपने अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं और विभिन्न राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही हैं। तो हम बात करेंगे इसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट के रूप में। भारतीय जनता पार्टी फिरोजाबाद की जो प्रकोष्ठ है उसमें बहुत लंबी लाइन है और जो आवेदन करने वालों की, उसी क्रम में आवेदन किया है श्रीमान सुरेश कन्हैयानी जी ने। तो हम इसे जानते हैं कि आपकी जीत का एजेंडा क्या होगा और पार्टी को इसमें कितना लाभ होगा और नगर निकाय चुनाव के लिए जो मेयर चुन जाते हैं तो उस क्रम में हमारे नगर फिरोजाबाद को कितना फायदा हुआ आपसे। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर, हम बात करेंगे कि आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए आवेदन किया मेयर के लिए। तो सबसे पहले हम जानकारी चाहेंगे कि आप अपने को किस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, आपकी जीत का एजेंडा क्या होगा। पहले तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि आज आपने हमारा इंटरव्यू लेने का मन बनाया और आपने मुझे फ़ोन किया, हमारी आपकी वार्तालाप हो रही है। मेरा राजनीति की बात करूं, लगभग 42 साल पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था और तब से लेकर अब तक बहुत काम किया है। जितने भी पार्टी के प्रत्याशी खड़े हुए हैं सबके लिए मैंने तन से, मन से, धन से लग करके अपना समय दे करके काम किया है और पूरी ताकत लगाकर उनको जिताया भी है। कभी कभी ये भी रहा कि हमारा प्रत्याशी नहीं जीत पाया, लेकिन हमने बहुत समय दिया, पार्टी को काम किया। और मैं सन 98 में हमारे जो वर्तमान में फिरोजाबाद के माननीय विधायक जी हैं श्रीमान मनीष रसिया जी, वो जिला अध्यक्ष बने थे भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के और मुझे उन्होंने अपने साथ नगर अध्यक्ष बनाया था भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ। तो मैंने माननीय विधायक जी के साथ उस ज़माने में 2 साल बहुत संघर्ष करते हुए हम लोगों ने काम किया और उस काम का ही परिणाम था कि माननीय विधायक जी को उस ज़माने में पहली बार चेयरमैन जी की टिकट मिली और वो भारी मतों से जीते और उन्होंने फिरोजाबाद में एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से कार्य करके जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई। उसके बाद में सन 2001 में भी फिर मैं भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का जिला उपाध्यक्ष बना। उसके बाद में मैं प्रभु की कृपा से धार्मिक कार्यों में चला गया और हरिद्वार में वैष्णो माता का मंदिर है, वहाँ दर्शन कर रहा था 2001 में, तो मन में भाव आया। फिरोजाबाद में अपने साथ में 2 साल में 10 माह के भक्तों को जोड़कर और फिरोजाबाद में श्री वैष्णो देवी धाम जो मंदिर है आज देख रहे हैं आप, इसका निर्माण कराया। तो 2004 से 6 का मैं इसका अध्यक्ष भी था और जब इसकी स्थापना हुई 2010 में उसका मैं संयोजक था। तो आज हमारे ज़िले का फिरोजाबाद वैष्णो देवी मंदिर जो है अपने आप में एक नाम रखता है। उसके बाद हमने मंदिर की ख्याति के लिए एक वैष्णो धाम संदेश पत्रिका निकाली जिसको कि हमने 31 मई 2015 में आगरा के निवासी वर्तमान में जो है इटावा से सांसद हैं श्री राम शंकर कठेरिया जी और फिरोजाबाद के विधायक मनीष रसिया जी और जम्मू कटरा से आए हुए महामाई सेवा न्यास के रमेश बजाज जी, इनकी उपस्थिति में वैष्णो धाम संदेश पत्रिका का हमने विमोचन किया, कलर पत्रिका। और हम लगभग 8 सालों से जनता को हर महीने पत्रिका, हर त्रैमासिक पत्रिका छापकर पहुंचाते हैं और लगभग अब तक लाखों की तादाद में हम पत्रिका भक्तों तक पहुंचा चुके हैं।
ये माता रानी की कृपा है कि इतनी अच्छी पत्रकार हम जनता तक पहुंचाते हैं। सर, इसी संदर्भ में एक सवाल हमारा है जी, कि आप इतने अच्छे प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं, धार्मिक प्रवृत्ति व्यक्ति हैं, तो अचानक आपको राजनीति में आने का क्या सही है? नहीं, राजनीति में पहले था जी परंतु अब धर्म में ज़्यादा काम कर रहा था जी और मेरा इलेक्शन लड़ने का कोई विचार भी नहीं था। 1 महीने से लोग मुझे इसके लिए रोज 50-100 लोग रोज टोकते थे कि आप इसके लायक हैं और आप इसकी टिकट मांगिए। फिर भी मैंने अपना मन नहीं बनाया, परंतु जब सीट जनरल हो गई और मुझे और ज़्यादा लोगों ने इसके लिए प्रेरित किया तो मेरे मन में भी भाव आया कि मैंने पार्टी में इतना काम किया है तो मैंने अपना एक आवेदन दिया है जनता की मांग पर। और जनता की मांग पर मुझे लगा कि लोग मुझे इस लायक समझते हैं तो मैंने अपना आवेदन दिया है और जो माता रानी की इच्छा होगी तो मुझे टिकट मिलेगी तो जनता की सेवा करूंगा और वरना नहीं मिलती है तो अभी मैं सेवा कर ही रहा हूँ। बकाया जीवन मेरा जो है उद्देश्य है जनता की सेवा करने का। तो ऐसा नहीं है कि आप मेयर बन के किसी की सेवा कर सकते हो या विधायक बन के सेवा कर सकते हो, आपके अंदर सेवा करने की ललक होनी चाहिए तो आप सेवा जनता की कर सकते हैं। और मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जनता की सेवा में देता हूँ, धार्मिक कार्यक्रमों में रहता हूँ, शहर में जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें पहुँचता हूँ। बल्कि शहर के अलावा क्या है कि मैं बाहर भी जाता हूँ। अभी रोटी बैंक शुकाबाद ने एक 10,000 कंबल बांटने का कार्यक्रम किया था, परंतु मैं कहीं और था तो वहाँ नहीं जा पाया। पिछले साल मैं गया था। 26 तारीख को भी एक टूंडला में कार्यक्रम है तो मुझे उसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया है, मैं वहाँ जाऊँगा। माता रानी की इच्छा होगी तो टिकट मिलेगी तो काम करूँगा और नहीं मिलेगी तो मैं तो काम कर ही रहा हूँ। और अपना जीवन बकाया मैंने जो है सोच लिया है कि हमारा जो है जीवन जैसे हम कर्म करते हैं उसी पे जीवन चलता है। सत्कर्म करेंगे तो हमारे जीवन में अच्छा होगा, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। ये तो आपके संस्कार हैं और एक कर्तव्यनिष्ठा है और एक लगन है समाज को विकसित करने की और हमारे देश को विकसित करने की, हमारे नगर को विकसित करने की। लेकिन सर ऐसा है, भाजपा के खेमे में ही बहुत सारे प्रत्याशियों की लिस्ट है, तो इसको कैसे, आपको क्या उम्मीद है, मतलब कैसे, किस आधार पर आपको चुना जाएगा, देखो टिकट दिया जाएगा? तो ऐसा है कि टिकट तो हाईकमान तय करेगा जी और 100 लोगों से भी ज़्यादा की लिस्ट है। बिल्कुल। प्रभु की जिसको कृपा होगी उसको टिकट मिलेगी। अगर हमको मिलती है तो हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे, जनता की सेवा करेंगे। अगर हमको नहीं मिलती है तो हमारे पार्टी के जिस व्यक्ति को मिलेगी उसके लिए पूरी ताकत के साथ काम करेंगे और उसको जिता करके मेयर बनाएंगे। अभी जो हमारी वर्तमान में जो मेयर सुश्री नूतन राठौड़ जी जो इस समय शायद भाजपा से ही है जी, तो आप क्या समझते हैं कि फिरोजाबाद में क्या नहीं हो पाया जिसके कारण भाजपा से ही अगर प्रत्याशी आता है तो पूरा करेगा कार्य को? देखिए, नगर निगम की मेयर फिरोजाबाद में पहली बार बनी हो जी और उन्होंने 5 साल में काम किए हैं, लगी रही हैं, मेहनत करी है। और फिरोजाबाद में हमारे में पहले से जिस प्रकार से विधायक मनी नसीजा जी काम करते हैं इसी प्रकार से वो भी काम करती रही। लेकिन हर आदमी का कार्य करने का तरीका अलग होता है, हर आदमी का दिमाग अपना अपना होता है। तो हमारे दिमाग में कुछ जो आइडियाज़ हैं हम उस पर रह करके उस काम को करेंगे ताकि जनता को और ज़्यादा लाभ मिल सके और हमारा शहर और ज़्यादा सुंदर बेहतर बन सके। स्मार्ट सिटी जो है वो और ज़्यादा स्मार्ट सिटी हो सके। बिल्कुल। मेयर साहिबा का यही उद्देश्य था कि सिटी को स्मार्ट सिटी की श्रेणी में लाया जाए। जी जी। और काफी प्रयास भी है और मतलब सफलता भी काफी मिली है। जी जी। तो अब क्या ऐसा कुछ रह गया है फिरोजाबाद के लिए? देखो, रहने को तो हमारे दिमाग में कुछ बहुत सारी बातें हैं जी और हम कहेंगे कम करेंगे ज़्यादा। जी। लंबी लंबी बातें करना तो हमें आती नहीं है, लेकिन 2-3 जो बिंदु में दिमाग में हैं। एक तो शहर के जो है नाली और नाले अगर ये पूरे ढक जाते हैं तो मुझे लगता है कि उससे हमारे शहर में बीमारी बहुत कम हो जाएगी। वरना गलियों में हम देखते हैं मच्छर बहुत होते हैं और कलई डाली जाती है और उस पर गैस से भी फिलिंग की जाती है, लेकिन आजकल मच्छर बहुत ज़बरदस्त हो चुका है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अगर पूरे शहर की बजट बहुत आता है नगर निगम में, पूरे शहर की अगर व्यवस्थित तरीके से ये नाले और नालियाँ बंद हो जाएं तो उसमें सफाई कर्मचारी भी कम लगेंगे और मच्छर भी कम होंगे, तो उससे बीमारी शहर में कम फैलेगी, तो लोगों को इससे लाभ मिलेगा। इस संदर्भ में प्रशासन का हमारे को ये कहना है कि जितने भी समाज सेवी संस्था हैं, समाज सेवक लोग हैं, अगर हमारा सहयोग करें तो हम ये शायद जो प्रदूषण को कम कर सकते हैं और गंदगी को कम कर सकते हैं बिना नाले ढके हुए। ऐसा कुछ है? नहीं, आप एक बार बताओ, कोई चीज खुली हुई है तो उसमें गंदगी ज्यादा जाएगी और बंद हो जाएगी तो मच्छर भी उसमें नहीं परेशान करेगा। तो और बाकी समाज सेवियों की बात है तो समाज सेवी तो शहर में बहुत सारे हैं और उन्होंने आज तक किसी को बुलाया नहीं है और किसी से मदद मांगे तो मुझे नहीं लगता है समाज से एक्चुअली समाज सेवी लोग हैं वो उनकी मदद करने को तैयार हैं। बाकी फोटो खिंचवाने वाले लोग होते हैं तो ऐसे भी शहर में लोग होते हैं। पर्यटन क्षेत्र के रूप में सांस्कृतिक विकास में क्या? दूसरी बात जो मेरे दिमाग में है कि हमारे शहर के अंदर बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे संगठन हैं, तो महीने में एक दिन उन सब लोगों के साथ भी नगर निगम में बैठ करके बात की जाए, क्योंकि व्यापारी वर्ग अलग बातें जानता है, सामाजिक लोग अलग प्रकार की जानते हैं, धार्मिक लोग अलग प्रकार की जानते हैं, फैक्ट्री ओनर अलग प्रकार की बात जानते हैं, क्योंकि हर आदमी का अपना एक दायरा होता है, उसकी नॉलेज रखता है। लेकिन अगर इन सब लोगों को एक सम्मिलित मीटिंग हो और हर महीने एक नगर निगम में और उन लोगों की बातें सुनी जाएं और उसको बाकायदा डायरी पर नोट करके उस पर कार्रवाई करी जाए तो वो लोग हमें बताएंगे समस्याएं, हम उनको दूर करेंगे, तो इससे हमारे शहर का बहुत अच्छा कार्य होगा। क्या मैं समझूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि सबका साथ और सबका विकास? बिल्कुल 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 बिल्कुल। धन्यवाद सर। तीसरी बात एक और कहना चाहता हूं मैं कि हमारे शहर में जाम की समस्या बहुत है और इस पे एक अच्छी तरह अधिकारियों के साथ बैठ करके चिंतन मनन होगा, व्यापारियों के साथ बैठ करके, तो उस जाम की समस्या से भी मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन कार्य को करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और उसमें हमारा शहर है छोटा शहर है, सही तरह से हमारा शहर है छोटा शहर है और फरीदाबाद के लोग बहुत सहयोगी हैं और आपका हर काम में बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं। लेकिन बात यह है कि एक उनको साथ में लेकर के एक ठोस प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो ये जाम की समस्या है उससे भी निजात पाई जा सकती है, वरना तो अभी तक जाम की समस्या जो है सॉल्व हो नहीं पाई है, इससे लोगों को बहुत समस्या होती है। तो आदमी के अंदर काम करने की इच्छा होनी चाहिए तो आदमी बड़े से बड़े कार्यों को कर सकता है। आज इतना बड़ा वैष्णो देवी मंदिर है, आज इतनी हमारी जो कलर पत्रकार फ्री पहुंचाते हैं, तो ये सब इच्छा शक्ति से ही काम हो पा रहा है। इच्छा शक्ति होगी तो सारे कार्य हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टाइम समय दिया और मैं ये समझता हूँ कि जनता ने बहुत कुछ समझ लिया हुआ इनकी भावना को, इनके कार्य करने की शैली को। तो इन सब को देखते हुए सर मैं एक बात कहूँ, चुनाव है, इसमें जनता स्वयं अपने आप निर्णय लेती है, तो जनता के लिए क्या संदेश देंगे? जनता के लिए संदेश देंगे हम कि अगर हमें टिकट मिलती है तो आप हमें सहयोग कीजिएगा और अगर हमें टिकट नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है, जिसको टिकट मिलती है आप सब लोग उसके लिए लगिएगा और उसको क्या नाम है जिताइएगा और वो आपका मेयर होगा और वो भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा और जनता जनार्दन के लिए वो काम करेगा। जी सर, बहुत अच्छा बात आपने कही कि जनता जनार्दन के ऊपर निर्णय है और जनता जनार्दन से भी ये निवेदन है कि चुनाव में किसी भी व्यक्ति को लाएं, ऐसे व्यक्ति को लाएं जो नगर, देश और प्रदेश हमारे का विकास कर सके और सबके साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति हो और सबका सहयोग करने वाले व्यक्ति होने चाहिए और सबका विकास होना चाहिए। इससे मैं समझता हूँ बहुत कुछ उन्नति होगी हमारे नगर की, हमारे प्रदेश की और हमारे देश की। इसके साथ ही जय हिंद सर। जय हिंद, आपको भी धन्यवाद।